नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी मैया की जय। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास के ये अंतिम 5 दिन जो हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और इसका लाभ शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को कहा है। इस मास में जो लोग पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में इसमें नक्त व्रत करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि के अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा नाम से प्रसिद्ध है। यह धन की दाता है और सुख ऐश्वर्य की जननी, परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी में भी विधान वही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने घर में भगवान का जो विग्रह है उसकी पूजा षोडशोपचार से करें। शालिग्राम, अगर भगवान का विग्रह नहीं है तो शालिग्राम का पूजन करें और तदंतर भगवान का पूजन करते हुए भगवान को नूतन वस्त्र धारण कराएं, भगवान को भांति भांति के फूलों से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार प्रिय हैं और तदंतर भगवान को भांति भांति के नाना प्रकार के फलों का भोग लगाएं और दिन भर भगवान के अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी का पाठ, गीता का पाठ करें। और एकादशी में कहा जाता है कि रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। द्वादशी में इसका पारण होगा, यानी कल सुबह सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के बीच इस एकादशी का पारण होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो परमा नाम की एकादशी है, ज्येष्ठ अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये 3 साल बाद आती है। तो ये जो एकादशी है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परमा, इसमें अधिक मास में करने वाली जो एकादशी है, इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही अपने हाथ से ऐसे शुभ अवसर को न जाने दे। तो आइए अब हम एकादशी के दिन कहते हैं, ये जो एकादशी है, जिन लोगों ने अधिक मास के पूरे महीने में कुछ नहीं किया है, आज से लेकर के अमावस्या तक, वो 5 दिनों तक क्या क्या करें। कहते हैं कि भगवान का प्रातः काल के स्नान उपरांत के पश्चात 5 दिनों तक श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करें। एक समय भोजन करें और व्यर्थ के वार्तालाप से बचें। और 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देकर के विदा करके व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस विधान से जिन्होंने पूरे अधिक मास में व्रत नहीं किया है, वो आज से लेकर के अमावस्या तक इस व्रत को करते हुए, अधिक मास के व्रत को करते हुए पूरे महीने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपके इस एकादशी के व्रत की कथा पे आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी का व्रत का महत्व तथा कथा का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थी। अतिथि सेवा में तत्पर रहती थी और एक दिन
गरीबी से दुखी होकर के ब्राह्मण ने परदेश में जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, और तो आप इसके लिए चिंता न करें। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर में आए और ब्राह्मण दंपति ने तन मन धन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देख करके उन्हें परमा एकादशी, जो आज है अधिक मास की, इस एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा, इससे सारी तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम दोनों को मिलकर के इसका व्रत करना चाहिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत था रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज को वे धनाधीश बना देंगे। हरिश्चंद्र राजा ने भी यही किया था। ऐसा कह करके मुनि चले गए और सुमेधा मुनि ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातः काल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़ करके आया। उसने सुमेधा मुनि को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध और एक अच्छा घर रहने को दिया, और इसके बाद उसके समस्त दुख दूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो एकादशी है, परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, और कमला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अधिक मास में आने से इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इसका जो आज का जो दिन है, ये जो सनातनी हैं, इन्हें अपने हाथ से नहीं जाना, इस शुभ अवसर को अपने हाथ से नहीं चूकना चाहिए। आइए आज इस परम पवित्र एकादशी के व्रत को हम श्रद्धापूर्वक करें, और इन 5 दिनों में नक्त व्रत धारण करते हुए भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य लाभ प्राप्त हो, हमारे वंश की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, घर में दुख दारिद्र्य भय संताप पाप सब दूर रहें। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपको भगवान के इन दिव्य दर्शनों का भी, श्री राधा कृष्ण मंदिर में दिव्य दर्शनों का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप और हम मिलकर के इस परम पवित्र पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।